जवान बेटे मादर वतन पर कुर्बान करने वाली अजीम माँ। शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ और मेजर अशरफ शरीफ की वालिदा बेटे का मुकद्दमा लेकर अल्लाह के पास चली गईं। 3 साल बेटे के कत्ल पर इंसाफ का इंतज़ार करते करते खुद खालिक हकीकी से जा मिली। 2 शहीद बेटों की वालिदा रिफत आरा अलवी की नमाज जनाजा H11 कब्रिस्तान में अदा की गई। सहाफ़ी, जजेस, वकला और दीगर शोबे-हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात मरहूमा के सफ़र आखिरत में शरीक हुईं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ गफूर भी मरहूमा की नमाज जनाजा में शरीक हुए। अरशद शरीफ शहीद की वालिदा मरहूमा रिफत आरा अलवी को H11 कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। रिफत आरा अलवी के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ताज़ियती बयान में कहा गया कि PTI शहीद अरशद शरीफ की मोहतरमा वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करती है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पार्टी क़यादत मरहूमा की मग़फ़िरत, बुलंद दरजात और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम के लिए दुआ गो है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो शहीद अरशद शरीफ की वालिदा को अपनी रहमतों के साए में जगह अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील और हौसला अता करे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरीन मज़ारी ने कहा कि मरहूमा ने अपने बेटे के लिए इंसाफ की जिद्दोजहद आखिरी सांस तक जारी रखी और अदलिया की खामोशी को ज़ालिमाना बेहिसी करार दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने उन्हें एक बहादुर और बावकार माँ करार दिया, जिन्होंने हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले बेटे की तरबियत की। खबर आई कि अरशद शरीफ को केनिया में कत्ल कर दिया गया है। न सिर्फ एक बेटे का वजूद ख़त्म हुआ, बल्कि एक माँ की दुनिया उजड़ गई। रिफत आरा ने इस सदमे को अपने अंदर सेंचा, इस दर्द को अपने दिल में बर्दाश्त किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ज़ाती गम नहीं, बल्कि एक मुआशरती ज़ख़म है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देना होगा। इस पर खामोश नहीं रहा जा सकता। मारूफ सहाफ़ी को 2022 में केनिया में कत्ल किया गया। उनकी वालिदा रिफत आरा अलवी ने सुप्रीम कोर्ट से आला सतह का जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस को लिखे ख़त में उन्होंने कहा था कि केस मुतनाज़े होने से बचाया जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। शहीद बेटे के केस को सियासी मुनाफिकत और बददियानती से बचाया जाए। उन्होंने मज़ीद लिखा कि तवक्को है मेरा ख़त शहीद बेटे के ख़त की तरह सर्द खाने की नज़र नहीं होगा। अपना केस अल्लाह की अदालत में रखकर इंसाफ की तलबगार हूँ। रिफत आरा अलवी एक आम सी माँ थीं, मगर उस मामूली हैसियत में उन्होंने एक गैर मामूली किरदार अदा किया। उनका बेटा अरशद शरीफ पाकिस्तान के नुमाया सहाफ़ी थे, जिनकी शहादत ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। वो अपने बेटे के कत्ल पर खामोश नहीं रहीं, कहा कि सिर्फ मामूली तफ्तीश या हुकूमती ज़ेली कमीशन मसले का हल नहीं। रिफत आरा के लिए रास्ता आसान ना था। बुज़ुर्ग माँ के लिए मुआशरती दबाव, मीडिया में सियासत, तफ्तीश की सुस्त रफ्तारी, हर तरफ रुकावटें थीं। वो अक्सर कहती रहीं कि वो घरेलू खातून हैं, मगर हक़ का रास्ता उन्हें एक आम खातून से वो मकाम अता कर गया जो कम ही लोगों को नसीब होता है। रिफत आरा का ये सफ़र सिर्फ ज़ाती सदमे का नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम बाब बन गया। उन्होंने दुख को सवाल में बदला, सवाल को एहतजाज में, और एहतजाज को एक बाज़ाब्ता तहरीक बना दिया। जैसे ही वो मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बनी, उनकी शख्सियत एक मसल बन गई। वो बेसहारा माँ जो हिम्मत के साथ बेटे की मौत के बाद भटकती नहीं बल्कि लड़ती है। रिफत अलवी खुद तो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई, लेकिन ये कहानी ख़त्म नहीं हुई। एक माँ की जिद्दोजहद इख्तिताम को पहुँची, मगर उसकी मानवियत बाकी रह गई।